हेलो। यूट्यूब चैनल बर्ड्स फॉर एसएससी पर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। तो आज जो भी एग्ज़ाम था उसमें कौन कौन से जीए के क्वेश्चंस आए थे उनकी बात कर रहे हैं, जिससे कि आपको एक रफ आइडिया मिल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल शॉर्ट में बात करेंगे हम इस वीडियो में, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो आपके पास अगर टाइम कम है, आगे आने वाली सीट में आपके एग्ज़ाम है, तो आप इसको 2x की स्पीड में या फिर 1.5x की स्पीड में देख सकते हो। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था कि आईपीसीसी है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो ये होता है कि क्लाइमेट चेंज का एक पैनल है, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म थी। एक क्वेश्चन था कि एमएस एक्सेल में एब्स्ट्रैक्ट एड्रेस से क्या फाइंड करते हैं। तीसरा क्वेश्चन था कि पैरा ओलंपिक में, जो टोक्यो पैरा ओलंपिक हुए थे, उनमें शूटिंग में 2 मेडल किस किसने जीते थे। तो 2 लोगों ने जीते थे। हो सकता है ऑप्शन में एक ही हो उन दोनों में से। तो एक तो मनीष नरवाल था, उन्होंने जीते, और दूसरे थे सिंगराज अड्डाना। तो इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में था, दोनों ऑप्शन में नहीं थे। एक क्वेश्चन चंपारण से रिलेटेड था। एक एनडीआरएफ की फुल फॉर्म पूछी थी या फिर एक्ट था कि कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग ये बना है। तो फुल फॉर्म तो होती है नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स, और एक्ट इसका था वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 था। ठीक है। आगे अगर बात करें, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पूछा था, कहाँ पर है, पेरिस में। टोटल 195 कंट्रीज है इसमें। एटॉमिक नंबर 30 पीरियडिक टेबल में पूछा था, किसका होता है, जिंक का होता है। फिर यमुना की ट्रिब्यूटरी रिवर कौन कौन सी है उनके बारे में पूछा था, कौन कौन सी है, शायद एक तो चंबल है, एक बेतवा है, एक कैन है, और एक इंडोन भी है। एक दो कोई और भी होगी, जो भी ऑप्शन में था उस हिसाब से आप पूछ सकते थे। मतलब मोटे मोटे तौर पे बताना चाहिए तो कोई एक ट्रिब्यूटरी रिवर का क्वेश्चन आ रहा था। एक रामानुज अवार्ड का पूछा था, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। फिर बैटल ऑफ प्लासी का पूछा गया था। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, 1757 में। किस किस के बीच में, ईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, तो बंगाल में अवध भी साथ में था उस हिसाब से। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। एक था इंटरनेशनल डबलिन लिटरेचर अवार्ड था, ये किसको मिला था, वेलेरिया लुइसेली को। किसका, वेलेरिया लुइसेली को। मैक्सिकन राइटर है ये, और इनकी जो बुक थी, नोवेल था, वो कौन सा था, लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव। ठीक है, इस नोवेल के लिए उन्हें डबलिन लिटरेचर अवार्ड मिला था। फिर एक क्वेश्चन 2011 की कंसेंसस था कि कितनी सिटीज़ में मिलियन प्लस पॉपुलेशन है, इस टाइप से कोई एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था अल्लाह राका, ये कौन से इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। तो ये तबला वादक थे। ठीक है, तबला वादक थे, म्यूजिशियन है। फिर एक था माजुली द्वीप है, वो कौन सी रिवर पर है, तो ब्रह्मपुत्र पर है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था कि भाई हो भी सकता है कि ब्रह्मपुत्र पे पूछा हो, या फिर इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन कि कौन सा बड़ा नदीय द्वीप है, इस टाइप से क्वेश्चन था। फिर पूछा था एक साहित्य अकादमी बनी थी, वो कौन से ईयर में बनी थी, तो 1954 होगा इसका आंसर। 1954 में ये बनी थी। कब, 12 मार्च को। फिर टोटल न्यूक्लियर प्लांट का पूछा था कि कितने हैं इंडिया में अभी तक, तो 22 न्यूक्लियर प्लांट है, जिसमें से 7 ऐसे बड़े हैं जिनकी कैपेसिटी क्या ज़्यादा है। एक था पद्मा मीनाती मिश्रा, ये एक डांस स्पेशलिस्ट थी, उनकी डेथ हो गई, तो कौन सा डांस कर दी थी, तो ओडिसी डांस स्पेशलिस्ट थी ये। फिर एक क्वेश्चन था आर्टिकल 239 से रिलेटेड, मतलब पॉलिटी में एक आर्टिकल आपसे पूछ रहे हैं, तो वो क्या है कि ये डील करता है किसके साथ, जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर होती है किसकी, यूटीज़ की। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन पावर है किसकी, यूटीज़ की, उनके बारे में आर्टिकल 239 में लिखा गया है। फिर BR अम्बेडकर से रिलेटेड कोई एक डेट पूछी हुई थी। एक क्वेश्चन कोई डांस रिलेटेड भी था। फिर एक क्वेश्चन विजय स्तंभ किसने बनाया था, राणा कुंभा ने बनाया था, इसके बारे में भी था एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन DRDO की मिसाइल से रिलेटेड था कि कौन सी मिसाइल हो सकता है, उनकी वो रेंज पूछ सकते हो, मारक क्षमता पूछ सकते हो, कहाँ से इसका परीक्षण हुआ था, कौन सी मिसाइल थी, हाइपरसोनिक थी, दूसरी थी, जो भी हो, इस प्रकार से एक मिसाइल रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर एक था कर्नाटक का मध्यकालीन संगीत था कोई, उससे रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन था।
एक क्वेश्चन था फूड अवार्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज गिवन टू विच इंडियन इंस्टीट्यूट। तो ये किसको मिला था? इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ठीक है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड क्रॉप्स। मतलब ये उन्होंने वहाँ की खेती के बारे में कहा कि जो सब सारण कंट्री है जिनमें मतलब सहारा का थोड़ा थोड़ा पार्ट है, उन कंट्रीज में जो इससे रिलेटेड रिसर्च थी कि फसल से रिलेटेड, वो वहाँ पर काम किया था इस इंस्टीट्यूट ने, तो उसके लिए फूड अवार्ड मिला था साउथ अफ्रीका का। फिर टॉप कंट्री ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की हर बार की तरह इस बार भी कौन था? नॉर्वे। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा यूनिट से रिलेटेड था कि किसी एक की आपसे ऐसा यूनिट पूछी गई थी। एक क्वेश्चन था 69th ग्रैंड मास्टर कौन थे? हर्षित राजा थे पुणे के। हर्षित राजा कहाँ से थे? ये पुणे से। तो एक क्वेश्चन क्या था? ग्रैंड मास्टर का। और एक था बोडो लैंग्वेज कहाँ पर बोली जाती है? तो आसाम में बोली जाती है। अगर आसाम ऑप्शन में नहीं हो तो थोड़ी बहुत ही मेघालय में भी बोली जाती है। और अगर पूछे आउट ऑफ इंडिया ये कहाँ बोली जाती है, तो बांग्लादेश में भी बोडो लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी बोली जाती है। ठीक है, तो टोटल ये 28 क्वेश्चन मिल पाए मुझे। तो आप देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और आगे अगर आपकी जो भी लेवल के एग्ज़ाम है उनमें अगर आपको तैयारी करनी हो तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। वैसे ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी क्वेश्चन आ रहे हैं नॉर्मल, तो आप अच्छे से कर सकते हो अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।